अब उनकी बुद्धि काम ही नहीं कर रही है, वो समझ ही नहीं पा रहे कि क्या होने वाला है। जय बिहार हमारा नारा ऐसे ही नहीं है। जय बिहार ही बिहार दिवस का सच्चा नारा है। राष्ट्रीय गान का सम्मान करने मतलब उनकी दिमागी स्थिति और ये सब के पीछे उनके उनकी मानसिक स्थिति है, लेकिन प्रशांत का डर भी है। उनके तो 4 अधिकारी चला रहे हैं और उनका बेटा बेचारा क्या कर पाएगा। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। क्या प्रशांत किशोर से इतना डर गए हैं नीतीश कुमार कि अपने द्वारा शुरू की गई तमाम योजनाओं का निरीक्षण करने आज पहुंच गए। बख्तियारपुर 4 लेन कहिए, एलिवेटेड पुल कहिए, या 243 एमएलओ को जो बंगले देने हैं, सरकारी बंगले, उसका निरीक्षण किया उन्होंने और अधिकारियों को निर्देश दिया कि जुलाई तक सारे काम पूरे हो जाने चाहिए। यानी कि प्रशांत के डर से नीतीश कुमार ये सोच रहे हैं कि अपने हाथों से इन योजनाओं का उद्घाटन जो है कर दिया जाए। हमारे साथ महिला मोर्चा की जनसुराज की महासचिव इंदु जी हैं। पहले तो मनोज जी आपको नमस्कार। हाँ। और निष्कर्ष भारत को धन्यवाद। लेकिन मैं सबसे पहले वहीं से शुरू करना चाहती हूँ जो आपका प्रश्न है। डरे नहीं है, वो तो समझिए डर से थर थर कांप रहे हैं। अब उनकी बुद्धि काम ही नहीं कर रही है, वो समझ ही नहीं पा रहे कि क्या होने वाला है, क्योंकि अब उनको धीरे धीरे प्रशांत की शक्ति का आभास हो गया है, जबकि उनकी मानसिक स्थिति वैसी नहीं है, वो इतना नहीं समझ रहे हैं। फिर भी ये इतनी बड़ी बात है कि ये जो तीसरा मोर्चा हम लोगों ने खड़ा किया है, जो ये विकल्प हम दे रहे हैं, तो आज बिहार दिवस के अवसर पे मैं बोलना चाहूंगी कि जय बिहार हमारा नारा ऐसे ही नहीं है। जय बिहार ही बिहार दिवस का सच्चा नारा है और हम ही देंगे ये सच्चा नारा। चाहे बिहार दिवस शुरू हो चुका है, लेकिन अब जो स्थिति है वो बिना प्रशांत के बिहार का बेड़ा आगे बढ़ने वाला नहीं है और अब बहुत ही बुरी स्थिति में है। वो इतने घबराए हैं कि और भी कुछ आपने देखा होगा, कल उन्होंने दीपक जी को, प्रधान सचिव को, मतलब इवन वो ये भी भूल गए हैं कि हमको राष्ट्रीय गान का सम्मान करने, मतलब उनकी दिमागी स्थिति और ये सब के पीछे उनकी मानसिक स्थिति है, लेकिन प्रशांत का डर भी है। इस बार बिहार दिवस बृहद रूप में मनाया जा रहा है। आज बिहार ने 113 साल अपने पूरे कर लिए। 1912 में बिहार अलग हुआ था। सबसे बड़ी बात इंदु जी ये है कि 1 लाख स्क्वायर फुट में गांधी मैदान में पंडाल बनाया गया है, सभी मंत्रालय के स्टॉल लगाए गए हैं। तो क्या नीतीश अब ये समझ चुके हैं कि मुझे जाना है, इस बार बिहार दिवस अंतिम बार मेरा है, अच्छे से मना लो? देखो, ये तो एकदम क्लियर है कि इस बार उनको जाना है। उनकी स्थिति है ही नहीं कि अब वो रुक पाएंगे, उनको तो जाना ही है। ठीक है कि उनकी पार्टी में कौन है, उनके साथ कौन है, कौन से लोग हैं? क्यों, उनका बेटा आ रहा है, क्या बात कर रही हैं? अरे उनका बेटा होने से ही मतलब थोड़ी हो जाता है कि वो आ रहा है और कुछ कर देगा। ललन सिंह है, क्या बात कर रही हैं? जो वही ललन सिंह है जो उनको बीच चौराहे पे खड़ा किए हैं, वही संजय झा है जो उनकी ये गति के लिए जिम्मेदार हैं। उनके तो 4 अधिकारी चला रहे हैं और उनका बेटा बेचारा क्या कर पाएगा। अभी तो वो खड़ा ही हो रहा है, अभी तो उसको राजनीति का आर भी नहीं पता है। वो जाने का राजनीति तब तो उसको समय लगेगा। मैं ये नहीं कह रही कि एकदम नकारा है, पर नकारा ही था बेचारा। अब सीखने का, अब उसको वो आ नहीं रहा है, उसको ठेल के लाया जा रहा है ताकि किसी तरह से चंद सीट बचाई जा सके। इसके पीछे और कोई नहीं। 243 पे जनसुराज लड़ेगा। सबसे ज्यादा प्रशांत किशोर किसको डैमेज करेंगे, राजद को, बीजेपी को या जदयू को? प्रशांत किशोर किसी को डैमेज नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर सत्ता स्थापित करेंगे। ऐसे ही वो इतनी सारी के सारी सीट पे नहीं खड़े हो रहे हैं। अगली सत्ता हमारी आनी है, हम ही जीतने वाले हैं, ये आप गांठ बांध के रख लीजिए, क्योंकि कोई है ही नहीं हमारे सामने। हम लगे हैं तो इस दम से ही लगे हैं कि अगले बार हमको अपनी सरकार। प्रशांत ने कहा था कि कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे 2025 में। क्या इसी दम को दिखाने के लिए 11 अप्रैल की रैली प्रशांत कर रहे हैं? जी नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं मान रही। हम किसी को कोई दम नहीं दिखा रहे हैं, हम अपनी ताकत दिखा रहे हैं। हम दिखा रहे हैं कि हमारा वर्चस्व क्या है। हम दिखा रहे हैं कि अगली सरकार हमारी बननी है, सबकी सब सीट हम जीत रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये विकल्प है। हम ही पलायन बंद कर रहे हैं। अब सब पलायन के गीत गा रहे हैं। आज तक किसी के दिमाग में पलायन
का दर्द नहीं था कि हमारे जो पुरुष वर्ग है वो ही नहीं है। आज सबको समझ में आने लगा, सब पलायन करने लगे। शिक्षा के सुधार किसी के दिमाग में नहीं आया था। वृद्धा पेंशन का 200 रुपया, 300 रुपया दिया, 400 रुपया, यही तक दिमाग था। अब जो प्रशांत बोलते हैं उनकी भाषा सब लोग बोल रहे हैं, क्योंकि ढंग की भाषा इन्हीं के पास है, ढंग के निदान इन्हीं के पास है। यही कर सकते हैं विकास, और यही करेंगे बिहार का नौका पार। और इस बार हमारी सरकार आएगी, हमको किसी के साथ मिलने की जरूरत नहीं है। ये मनोज जी, आप चुनाव के इसके पीछे, प्रशांत की नीतियों के पीछे बैक पोर्शन से कौन खड़ा है? शायद लोग कह रहे हैं बीजेपी वाले। उनकी जनता खड़ी है, उनके लोग खड़े हैं, उनके हमारे जैसे बूढ़े बुजुर्ग लोग खड़े हैं, जवान लोग खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं, सब के सब उनके लोग हैं। और कौन पीछे? क्यों बीजेपी पीछे रहेगी? बीजेपी के लिए जब काम करना था तो उन्होंने तो मोदी जी के लिए गुजरात में भी काम किया, देश में भी काम किया। अब उनको, वो उनका प्रोफेशन था, ध्यान रखा जाए, वो राजनीति नहीं थी, वो उनका प्रोफेशन था। और इतने मेहनत से जो उन्होंने करोड़ों सैकड़ों करोड़ जमा किया, उसको वो बिहार के डेवलपमेंट में लगा रहे हैं और चाह रहे हैं कि बिहार आगे बढ़े, और दिल से चाह रहे हैं। इसलिए उनका हर लोग अपने प्रणेता को आगे चाह रहा है देखना। और अगली सरकार हमारी बनेगी, इससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं। अगली सरकार हमारी बनेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। और प्रशांत किशोर ने भी कह दिया है कि मुख्यमंत्री कोई भी बन जाए, लेकिन नीतीश बाबू इस बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। शायद प्रशांत किशोर को आज से 3 महीना पहले तक हल्के में लेने वाले तमाम एनडीए के या इंडी गठबंधन जो पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो हल्के में ले रहे थे, लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया कि ये बिहार का छोरा, गंगा किनारे का छोरा, कुछ ना कुछ तो कमाल दिखाएगा। देखते हैं नवंबर में क्या होता है, उस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए।